और इस तरह से आज भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। पीएम मोदी ने पहले ही कह दिया था कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी परे सजा मिलेगी और बात सिर्फ इतने पर नहीं रुकने वाली, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान ने वापस कोई हमला करने की कोशिश की तो फिर ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो याद रखेगा। आतंक के खिलाफ भारत के अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रहार की कहानी हम आपको सुना रहे हैं। किस तरीके से भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना ने मिलकर एक संयुक्त ऑपरेशन किया है, पाकिस्तान में 9 ठिकानों को आतंक के ध्वस्त किया है। बड़ी बात यह है कि केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भीतर भी जिन ठिकानों पर आतंक के हेडक्वार्टर्स थे, वहां तक भारत का निशाना गया है, भारतीय सेनाओं का निशाना गया है। ऑपरेशन सिंदूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक्टिव आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने की थी। पूरा ऑपरेशन जोखिम भरा था, क्योंकि आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह के हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। यानी पूरे ऑपरेशन का दारोमदार सीमित वक्त में सटीक जानकारी और अचूक वार पर टिका था। जोखिम भरे ऑपरेशन का खाका 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद खींचा जाने लगा। हमले के चंद घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दहशतगर्दों को कल्पना से परे सजा देने का ऐलान किया। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों के चयन को लेकर था, यानी भारत का टारगेट क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती टारगेट को लेकर सटीक जानकारी की थी, क्योंकि भारत सिर्फ और सिर्फ आतंक के ठिकानों को निशाना बनाना चाहता था। ऐसे में सटीक जानकारी का अभाव पूरे ऑपरेशन की कामयाबी पर पानी फेर सकता था। ऐसे में रॉ को टारगेट और उससे जुड़ी जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा गया। ऑपरेशन सिंदूर में पहला कदम टारगेट सेट करना था और इसकी जिम्मेदारी रॉ को दी गई। और रॉ ने पाकिस्तानी सेना के गढ़ पंजाब में 4 टारगेट सेट किए, जिसमें 2 बड़े हेडक्वार्टर, पहला बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर और दूसरा मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर को चिन्हित किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5 आतंकी जो अड्डे और ट्रेनिंग कैंप थे उन्हें सेट किया गया। इस तरह से कुल मिलाकर 9 टारगेट सेट किए गए। उनकी पूरी जानकारी, उनके कोऑर्डिनेट्स, उनके फोटोग्राफ, सब कुछ मिलाकर एक डिटेल्ड डोजियर तैयार किया गया। और उसके बाद अगले कदम की शुरुआत हुई, जब सेना ने इनके खिलाफ कार्रवाई की। मिशन का पहला कदम टारगेट का चयन था, और जैसे ही मिशन का पहला चरण पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ। तय हुआ पीओके और पाकिस्तान के टेरर कैंपों पर हमला होगा। 9 टारगेट तय होने के बाद हमले के विकल्पों पर मंथन शुरू हुआ। हमले के सैन्य विकल्पों पर प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं से चर्चा की। तीनों सेनाओं की तरफ से हमले के कई विकल्पों का सुझाव आया। कई अहम बैठकों के बाद मिसाइल हमले के विकल्प को चुना गया। तय हुआ कि फाइटर जेट से बिना सरहद पार किए हमला होगा। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना और नौसेना का इस्तेमाल होगा। टारगेट और तारीख तय होने के बाद मिशन के तीसरे स्टेप को लेकर मंथन शुरू हुआ। यानी हिंदुस्तान के एक्शन के बाद अगर पाकिस्तान पलटवार करता है तो भारत क्या करेगा। पाकिस्तानी सेना के गढ़ में घुसकर लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के बाद भारतीय सेनाओं को इस बात की पूरी आशंका थी कि पाकिस्तानी सेना जवाबी कार्रवाई कर सकती है, और इसको लेकर भी भारतीय सेना ने एक पूरा प्लान तैयार किया हुआ है। बात चाहे समंदर में भारतीय नौसेना की तैनाती की हो या फिर आसमान में पाकिस्तान से लगने वाली पूरी सरहद पर
भारतीय सेना के तमाम जो आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, रफेल, सुखोई, मिराज, सभी लगातार एयरबॉर्न हैं। इसके साथ ही अगर ज़मीनी सरहद की बात की जाए तो पाकिस्तानी तोपखाना और आर्टिलरी की फायरिंग का भी भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तीनों चरण तय हो गए, यानी टारगेट, अटैक और डिफेंस। इसके बाद 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने चुने हुए सभी 9 टारगेट्स पर मिसाइल अटैक किया। भारत का हमला एकदम सटीक और अचूक रहा। भारत में आतंक की सप्लाई करने वाले लश्कर और जैश के आतंकी मुख्यालय को मिट्टी में मिला दिया गया।